एक बार अर्जुन रामेश्वर के धनुषकोटि तीर्थ पर स्नान कर रहे थे। उन्हें एक पर्वत पर एक वानर को देखा जो हनुमान जी थे। अर्जुन ने उस वानर से कहा, आप साधारण वानर तो नहीं लगते। आपके तेज से तो आप महाबली हनुमान प्रतीत होते हैं। कृपया अपना परिचय दीजिए। वानर मुस्कराया और बोला, हे अर्जुन, तुमने सही पहचाना। मैं ही हनुमान हूँ। तुम्हारे भ्राता भीम से तुम्हारे पराक्रम के बारे में सुना है। अर्जुन हर्षित होकर हनुमान को प्रणाम करते हुए बोला, आपसे मिलकर मैं धन्य हो गया। महाभारत का युद्ध निकट है और मैंने सभी दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए हैं। मुझे विश्वास है कि इस युद्ध में विजय हमारी ही होगी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जब भगवान राम स्वयं महान धनुर्धर थे, तो उन्होंने सागर पर बाणों का सेतु क्यों नहीं बनाया? क्यों वानरों से सेतु बंधवाया? हनुमान अर्जुन की बात सुनकर हंसते हुए बोले, हे अर्जुन, श्रीराम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, लेकिन बाणों का सेतु वानरों का भार नहीं सह सकता था। अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे विश्वास है कि बाणों का सेतु वानरों का भार संभाल सकता था। यदि आप चाहें तो मैं यहाँ इस सरोवर पर बाणों का सेतु बांध कर दिखा सकता हूँ। हनुमान ने कहा, अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो बना लो सेतु। लेकिन अगर मेरा भार सेतु न सह सका तो क्या करोगे? अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, अगर सेतु आपका भार न सह सका तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। हनुमान ने चुनौती स्वीकार की और अर्जुन ने अपने बाणों से एक सेतु का निर्माण कर दिया। हनुमान अपने साधारण रूप में उस सेतु पर चढ़े, उनके पैर रखते ही सेतु टूट गया। अर्जुन को यह देखकर बहुत लज्जा आई। उसने अपनी गलती मानी और अग्नि समाधि लेने की तैयारी करने लगा। लेकिन हनुमान ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हारे लिए इस छोटी सी गलती के कारण प्राण त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने जो किया वह अभिमानवश किया, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। अर्जुन ने कहा, महाबली, मुझे एक और अवसर दीजिए। मैं इस बार दिव्यास्त्रों का प्रयोग करूंगा और फिर सेतु आपका भार अवश्य सहन करेगा। हनुमान ने उसे चेताया, बालक की तरह व्यवहार मत करो। गलती से सीख लो, अन्यथा फिर वही परिणाम होगा। लेकिन अर्जुन ने फिर से दिव्यास्त्रों से एक और सेतु बना दिया। हनुमान धर्म संकट में पड़ गए। वे अर्जुन को पराजित भी करना चाहते थे और उसके प्राण भी नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने सेतु पर पाँव रखा और सेतु फिर डगमगाने लगा। लेकिन जब उन्होंने अपना दूसरा पाँव रखा तो सेतु अडिग हो गया। हनुमान को आश्चर्य हुआ कि सेतु कैसे इतना मजबूत हो गया। उन्होंने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया और फिर विराट रूप धारण कर लिया। उनका विराट रूप इतना विशाल था कि अर्जुन को इसका दूसरा छोर नहीं दिख रहा था। हनुमान ने सोचा कि अब सेतु टूट जाएगा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। हनुमान ने पूरी ताकत से उस सेतु पर कूदना शुरू किया। पहली बार कूदने पर सेतु थोड़ा हिला, दूसरी बार कूदने पर वह और हिला, लेकिन टूट नहीं सका। इस बीच सरोवर का पानी लाल हो गया। हनुमान को तब एहसास हुआ कि कोई दिव्य शक्ति इस सेतु को संभाले हुए है। वे सरोवर में उतरकर देखने लगे और उन्हें एक विशाल कच्छप दिखा, जिसने सेतु को अपने ऊपर संभाल रखा था। हनुमान ने तुरंत श्रीराम के दर्शन किए, जो उन्हें कच्छप रूप में दिखे। श्रीराम ने हनुमान से कहा कि उन्हें ऊपर जाकर उत्तर मिलेगा। हनुमान जब ऊपर लौटे तो उन्होंने श्री कृष्ण को देखा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से बोले, हे पार्थ, तुम्हारे गर्व को तोड़ने के लिए ही हनुमान यहाँ आए थे। तुम्हारे दिव्यास्त्रों का सेतु हनुमान के विराट स्वरूप का भार सहन नहीं कर सकता था। परंतु अगर सेतु टूट जाता तो तुम्हें प्राण त्यागने पड़ते। इसी कारण स्वयं नारायण ने कच्छप अवतार लेकर सेतु को संभाला। हनुमान ने यह सुनकर करुण स्वर में कहा, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरे कारण मेरे स्वामी को कष्ट उठाना पड़ा। यदि मुझे ज्ञात होता कि मेरे कारण नारायण को यह करना पड़ेगा
तो मैं स्वयं अपने प्राण त्याग देता। श्री कृष्ण ने हनुमान को गले से लगाते हुए कहा, हे महाबली, इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और कौन है? आपके बल से ही श्रीराम ने राक्षसों का संहार किया। आज सिद्ध हो गया कि आप वास्तव में रुद्र के अंश हैं। अन्यथा कौन ऐसा है जो विष्णु के अंश से भी टक्कर ले सके? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वे हनुमान से महाभारत युद्ध में सहायता मांगे। हनुमान बोले, हे वासुदेव, युद्ध से तो मैंने त्रेतायुग में ही संन्यास ले लिया था, पर आपकी आज्ञा से मैं अर्जुन के रथ की ध्वजा पर उपस्थित रहूंगा। महाभारत के युद्ध में हनुमान अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हुए और अर्जुन की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।